रंगीला कुमार तमिलनाडु में मजदूरी करने के लिए निकले थे, तो क्या उन्होंने सोचा था कि उनकी वापसी 100 के रूप में होगी? बहुत सारा सवाल है उन नेताओं से, उन सिस्टम से, उन सरकार से। अगर वो सारी सुविधा, अगर वो सारी व्यवस्था बिहार में होती तो बिहार के नौजवान दूसरे राज्य में जाकर मार नहीं खाते, गाली नहीं सुनते, मारे नहीं जाते। बहुत सारा सवाल है और इस सवाल का जवाब सिस्टम सरकार में बैठे लोगों को देना पड़ेगा। आज आप देख सकते हैं ये माँ और ये पिता का गोद सुना हो गया। इनके बीच का इनका अपना खून, अपना लाल इन लोगों के बीच में नहीं रहा। आज पूरे परिवार शोकमय है, पूरे परिवार शोक में डूबा हुआ है और पूरे परिवार के अंदर आक्रोश है। अगर सरकार यहाँ पे नौकरियाँ देती, फैक्ट्रियाँ लगाती तो यहाँ के बच्चे दूसरे प्रदेश में जाके जॉब नहीं करते, मारे नहीं जाते, गाली गलौज नहीं सुनते। बात करते हैं, पिता हैं, माँ हैं और भाई हैं। क्या कहिएगा चाचा, क्या कहिएगा? सिस्टम के ऊपर तो सवाल बनता है। अगर यहाँ नौकरियाँ मिलती, यहाँ फैक्ट्रियाँ होती तो यहाँ के बच्चे दूसरे राज्य में नहीं जाते और वहाँ मारे नहीं जाते। आपका भी लाल आपके बीच में रहता, क्या कहेंगे? तो यहाँ भी फैक्ट्री सरकार बनाई तो नौकरी मिली, सब लोग बाहर ना जाते, मार ना खाई। तो यहाँ तो सरकार मुर्दा बा, गरीब आदमी के चिन्हत नहीं के, गरीबी हटाएंगे। गरीबी क्या हटाएंगे? गरीबों को हटा दो। वाह वाह। गरीबों को हटा दो जो हम लोग फैली से खाएंगे। हम लोग गरीब को कौन पूछता है? बाहर यहाँ फैक्ट्री रहता तो नहीं जाता, हमारा लड़का तो नहीं मरता वहाँ। यहाँ पर अपने कमाता, माँ बाप के साथ रहता, भाई बहन के साथ रहता। अभी आया है राखी बंधन, अब वो मर गया, अब बहन रो रही है जो हमारे को कौन राखी बांधेगा। एक और बहुत बड़ी बात है, मैं आपसे बताऊंगा। इन परिवार के पास पैसा नहीं था कि अपने बेटे का अंतिम संस्कार अपने जन्म धरती, अपने गांव में कर दें और अपने बेटे का अंतिम दर्शन कर लें। परिवार के पास अगर पैसा रहता तो आज इनके लाल का कम से कम 100 बिहार में आ जाता। इन लोगों के द्वारा, मतलब इन लोगों अपने से देख भी लेते। लेकिन आज क्या फायदा इस सरकार से, इस समाज से और यहाँ रहने से? क्या बिहारियों का जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है पलायन और मौत? माता जी भी हैं, क्या कहेंगी? आपके लाल तो आपके बीच नहीं है, किससे सवाल करेंगी आप? देख सकते हैं माँ के ऊपर क्या बीत रहा है, नहीं बोल पा रही हैं। पिता है। अच्छा चाचा ये बताएं, राउर लड़का वहाँ क्या करे गए रहे? कमाए, मजदूरी करे। कितना दिन से करते रहे? 3 महीना से। 3 महीना से। बीच में कभी बात हो तो भाई रहे? एतवार के बाद भैया, पिछले एतवार को। क्या कहत रहे? समाचार ये भल जो ठीक बा, समाचार कहलक ठीक बा, पूछनी खैला वैला तो हाँ खैले बानी। सोमवार के आयल भाई के लगे वो अपना कहलक जे भैया चलो घर है। तो भैया भाई कहल उनकर ये ठीक बा, चल जाला, 1 बजे शाम के ट्रेन बा, चल जाई शाम के खाओ के 1 बजे खा लिए आ निकल जाइए यहाँ से। उसके बाद दूसरा भाई गया तो उससे मांगा जो भूख लगा है 200 रुपया दो, हम खाएंगे। तो 200 रुपया दे दिया और वहाँ से वो निकल गया। अच्छा, रंगीला? हाँ, निकल गया वहाँ से। तो 3-4 रोज के बाद उसकी माँ सपना देखा जो वो मर गया है। तो वो फ़ोन लगाया 6 बजे सुबह में, उठा तो 6 बजे सुबह में फ़ोन लगा करके और लड़के लोग से पूछा ये रंगीला कहाँ है? तो लड़का लोग बोलता है ये 2-4 रोज से नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो ये बोला जे हम ऐसे ऐसे सपना देखे हैं, उनको ढूंढो कहाँ है वो, हम बहुत उरेब सपना देखे हैं। तो वो लगा लोग ढूंढने, ढूंढते ठेकेदार के पास गया, पूछा ठेकेदार से ये वो रंगीला कहाँ है? तो रंगीला वो बोलता है ठेकेदार जो तो एतवार ही को संडे को छुट्टी अपना हिसाब उसाब करके झोरा झंटी लेकर चला गया यहाँ से। अच्छा, ठेकेदार कहाँ का था? पटना का। पटना का। लड़ाई हुई थी उससे? नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई थी। हमने फिर ऐसा क्यों, मतलब आपके बेटे का पेड़ से लटका हुआ 100 मिला? अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब तो देखने तो नहीं गए हम लोग कि क्या हुआ, कि वहाँ का बेवड़े लोग क्या किया लोग। कुछ दिन पहले के मनीष कश्यप हैं, चंपारण की हैं, जन सुराज के नेता भी हैं, वो मजदूरों के लिए, मजदूरों को ऐसे ही तमिलनाडु में पीटा जा रहा था और आवाज़ उठाए मनीष कश्यप,
तो उनको जबरन जेल में डाल दिया गया, क्योंकि ये और आरोप लगाया गया कि ये भ्रामक खबर फैला रहे हैं। तो आज एक बिहारी नौजवान के साथ ये हुआ है, तो इस पे सरकार को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कहाँ देगा, वहाँ तो पुलिस से गया, लोग पता लगा वहाँ का जहाँ पर वो मरा था, ऐसे ही उसके घेंट में तौली गमछा को बांधा हुआ था और पेड़ में लटका हुआ था गमछा, और गमछे को लटका करके मारा था, तभी तो रस्सी को काट दिया था लोग, लटका कर मार कर रस्सी काट दिया लोग उसका, तो नीचे पड़ा हुआ मिला। पुलिस आया तो वहाँ से ले गया, पुलिस ये लोग वहाँ पूछा तो बताया कि यहाँ पर कोई मरा हुआ था, तो पुलिस ले गया। तो जिस फैक्ट्री में ये लोग दूसरे लड़के काम करते हैं, वो उसके साथ मैनेजर था, वो मैनेजर और ये लड़का ये गया थाने में और पूछा और फोटो उसको दिखाया, तो बोला कि हाँ यहाँ पर तो है, उसका लाश मिला हुआ है, अब देख लो कौन है, उस पहचान लो। तो ले गया लोग हॉस्पिटल में, दिखाया लो उसको, तो बोला कि हमारा भाई है ये। के बेटे का 100 बिहार क्यों नहीं आया? पैसा के कारण, पैसा नहीं था, 1.5 लाख रुपया मांग रहा था लोगों को एम्बुलेंस से ले आने के लिए। तो हमारे पास कहाँ से है 1.5 लाख रुपया? कमाएंगे कि वो भाड़ा देंगे कि क्या करें, अपना पेट तो चलाना मुश्किल हो जाता है। नमक खरीदे तो मिर्चाई नहीं होता है, चावल खरीदे तो आटा नहीं होता है, अब क्या करेंगे, मजदूरी करते हैं। मतलब पैसा के अभाव में उसका 100 नहीं आया अभी? नहीं, पैसा के अभाव में, पैसा नहीं था, नहीं आया। क्या कहेंगे उन जो नेताओं को जो वोट के समय में बड़े बड़े छलावा करते हैं, वादा करते हैं, और जब एक मजदूर, एक गरीब के ऊपर विपत्ति आती है तो सामने नहीं आते हैं? क्या करेंगे, कहेंगे? तो आते हैं नेता लोग, वोट मांगने के लिए आते हैं, बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये दिलवा देंगे, वो करेंगे। जीत जाने के बाद अब जाता है पटना तो गधा की हड्डी उनको सुंघा देता है लोग, वो भी वैसे ही गधा बन जाता है। क्या इस क्षेत्र के विधायक जी का फर्ज नहीं बनता था कि इसका व्यवस्था करते और उस बच्चे की 100 को यहाँ सुगौली में मंगाते? हाँ, फर्ज तो बनता था, फर्ज बनता है, क्योंकि कोई वोट दे या ना दे, प्रतिनिधि विधायक सबके, नेता लोग सबके होते हैं, और इन जनता के सुख दुख में जब नेता खड़ा नहीं होंगे तो वो वोट के समय केवल वोट लेने आएंगे। अच्छा, तो यहाँ के विधायक भी हैं, तो कल तो उसको दाह संस्कार किया गया, मोबाइल में डाला गया है नेट में, वो देखे नहीं होंगे? देखे होंगे। तो अभी तक तो अभी तो नहीं आया पूछने, नहीं आया, नहीं आया, वो नहीं करेगा। वो जानता है कि आप गरीब हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम गरीब हैं, वो मोटे गर्दन वाले लोगों के यहाँ जाएंगे, रुपया पैसा वाले को पकड़ते हैं, जहाँ हमको जहाँ रुपया ज्यादा मिलेगा, जिसका गर्दन ज्यादा मोटा रहेगा ना, उसी के पास वो लोग जाते हैं, उसी लोग के पास जाते हैं। हम लोग इस बार चुनाव आने वाला है, आप लोग सोच समझ के जो भी करना होगा कीजिएगा। ऐसे ही हमेशा ये यहाँ के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, हाँ, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। दूसरे भी जाते हैं, रहते हैं, और भी हमारा लड़का हुआ है, कहीं उन लोगों के भी साथ ऐसा हो जाए तो वहाँ। मनीष कश्यप, सुनने में आया है कि आप लोग से मिलने आ रहे हैं। मनीष कश्यप के कानों में जैसे ये खबर गया, वो मिलने आने वाले हैं आपके पास। क्या कहेंगे उनके लिए, मनीष कश्यप के, क्योंकि वो भी इसके भोगी हैं, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाए थे। तमिलनाडु में पिछली बार जब तमिलनाडु के लोकल लोगों के द्वारा मारा जाता था तो आवाज़ उठाए थे मनीष कश्यप, तो जेल भी गए थे। जेल में हाँ, वो क्या कहेंगे मनीष कश्यप के लिए? अब आएंगे, अब क्या पूछेंगे, क्या करेंगे, अब वो न जाने, हमको हेल्प करवाएंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। और लोग भी नेता लोग हैं, विधायक लोग हैं, अभी तक तो आया नहीं, हमें तो लगता है कोई भी नहीं आएगा पूछने। आपको मनीष कश्यप पे विश्वास है कि वो कुछ कर पाएंगे आपके लिए? अब तो जैसे आए थे एक बार यहाँ पर इसी मंदिर के पास, अब बात करते हैं, जब बात तो किए, बहुत अच्छा बात किए गरीबों के लिए, अब विश्वास तो है तो ज़रूर आएंगे। हम लोगों को, मजदूर को, इस गरीबी हालत को अब क्या करते हैं क्या नहीं करते, अब उनके विचार जाने। देख सकते हैं, ये पिता हैं, ये माँ है, माँ बोल नहीं पा रही हैं, और आज पूरा परिवार कहीं ना कहीं सदमे में है। और मैं क्या बोलूँ इन सिस्टम पे, मैं क्या बोलूँ इन सरकार पे, जो आज तक बिहारियों के लिए नहीं सोच पाई। अपने मलाई खाने से उन लोगों को फुर्सत मिलेगा तब तो बिहारी मजदूरों के बारे में नेता लोग सोचेंगे। खैर, ये दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के मजदूर हमेशा दूसरे प्रदेश में नौकरी के लिए जाते हैं और वहाँ शिकार बन जाते हैं। इस बार इसे रोकना होगा और इन नेताओं को सबक सिखाना होगा। बाकी मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।